नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के धाराशिव में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही लेकिन किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा पाई, जबकि 10 साल में पानी के लिए जितना काम मोदी ने किया है उतना कांग्रेस अपने 60 साल में नहीं कर पाई, क्योंकि ये मोदी है। मोदी समस्याएं टालता नहीं, उनसे टकराता है। साथियों, ये मोदी है। मोदी समस्याएं टालता नहीं, मोदी समस्या से टकराता है। हर घर पानी पहुंचाना, हर खेत पानी पहुंचाना, ये मोदी का मिशन है। और अभी तो मोदी को सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। 10 साल में पानी के लिए जितना काम मोदी ने किया है उतना कांग्रेस अपने 60 साल में नहीं कर पाई। आप देखिए, सिर्फ 5 साल में, ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 साल में, 5 साल में मोदी ने महाराष्ट्र के 75 लाख से ज्यादा घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। मोदी ने हर खेत तक पानी लाने का बीड़ा उठाया हुआ है। यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 26 सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक लटका कर रखी थी। अब कांग्रेस के नेताओं के बंगले में, इंडी अघाड़ी वालों के बंगले में तो पानी आता था, वो आपकी चिंता क्यों करते? इसलिए उन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था। कांग्रेस ने जिन सिंचाई योजनाओं को दशकों तक अधूरा रहने दिया, उन्हें अब मोदी पूरा कर रहा है। इसके अलावा भी मोदी नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करवा रहा है। ये हमारे साथी एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा, इनके नेतृत्व में इसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। साथियों, किसानों से विश्वासघात का कांग्रेस का एक और तरीका रहा है। ये तरीका है झूठे पैकेज देने का। इस पैकेज का लाभ असली किसान तक पहुंचता ही नहीं है। ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। और मोदी ने ये खेल भी बंद करवा दिया। आप सबको पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पता है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए देश के किसानों को मिले। यहां धाराशिव के किसानों के खाते में भी 800 करोड़ रुपए एनडीए सरकार ने भेजे हैं। और आप मुझे बताइए, 800 करोड़ रुपया आया, एक नए पैसे की चोरी की शिकायत आई है क्या? एक नया पैसा चोरी हुआ है क्या? साथियों, कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के हिस्से की खाद भी, फर्टिलाइजर भी लूट जाती थी, केमिकल की फैक्ट्रियों में चली जाती थी। किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। लेकिन 10 सालों में किसानों को हमने यूरिया की कमी नहीं आने दी।
पिछले साल ही हमने खाद पर 2.5 लाख करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी दी है। यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए की पड़ती है, वो आपको मोदी 300 रुपए से भी कम कीमत में दे देता है। और मोदी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका है। आपने नैनो यूरिया और नैनो डैप के बारे में भी सुना होगा। हमारे वैज्ञानिक एक बोरी खाद की, एक बोरी यूरिया की ताकत अब एक बोतल में ले आए हैं। जो काम एक बोरी यूरिया करता है, एक बोतल नैनो यूरिया करता है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। साथियों, अब सूखा हो, ओलावृष्टि हो, बारिश हो, हमारे किसानों पर मौसम की तरह तरह से जो मार पड़ती रही है, पहले ऐसे किसानों को 100 तरह की मुश्किलें आती थी। ऐसे किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से बहुत बड़ी मदद मिली है। उन्हें बहुत मामूली प्रीमियम के बदले 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। साथियों, आज कांग्रेस के लोग, इंडी अगाड़ी के लोग किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, आज जरा मैं इनका कच्चा चिट्ठा भी खोलना चाहता हूं। ये हमारे सोयाबीन किसानों से कहूंगा, जरा सोयाबीन के किसान मेरी बात ध्यान से सुने। 2014 से पहले 10 सालों में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का दलहन तिलहन कांग्रेस सरकार ने खरीदा, जबकि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कितनी खरीद की? हमने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दलहन तिलहन किसानों को एमएसपी के रूप में पहुंचाए हैं। यानी एनडीए ने दलहन तिलहन के किसानों को कांग्रेस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा दिया है। ये तो अभी ट्रेलर है। अब मोदी का मिशन देश को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने का है। आपको पता है ना, दाल और तेल खरीदने के लिए हर साल हमारा देश हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजते हैं। मोदी ने ठान लिया है कि वो पैसा विदेश नहीं जाएगा, मेरे किसान की जेब में जाएगा। और इसलिए हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथियों, ये हमारा महाराष्ट्र तो सहकारिता की धरती है। एनडीए सरकार खेती में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बीते 10 साल में 8,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमने एक और बड़ा काम किया है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना बनाई है। इसके तहत देश में हजारों गोदाम बनाए गए हैं।
और जिसका जिम्मा भी सहकारी संस्थाओं को दिया है। साथियों, इस क्षेत्र में ज्वार की पैदावार होती है। मोदी ने इस मोटे अनाज यानी मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से पहचान बनाई है। मोदी ने संकल्प लिया है, आपका जो ये श्री अन्न है उसे दुनिया के कोने कोने में डाइनिंग टेबल पर पहुंचाऊंगा। और इसका बहुत बड़ा लाभ ये हमारे छोटे किसानों को मिलेगा जो ज्वार पैदा करते हैं। आपको खुशी होगी भाइयों, जब काम करते हैं तो प्रभाव कैसा होता है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और उनके व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोज समारंभ किया। मैं हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हुआ। लेकिन मजा इस बात की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने उस रात को भोजन में सबके टेबल पर ये हमारा श्री अन्न, हमारा मिलेट परोसा था सबको। ये सुपर फूड के रूप में आज दुनिया में जानने लगा है लोग। साथियों, मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए। आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे। और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? क्या आपके पास सच बोलने के लिए कोई जगह नहीं बची? साथियों, आज पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा एमएलसी बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी एनडीए के। अब उनको लगा ये भी चले गए। ये आज इसलिए दलित, आदिवासी, पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं।